गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 23 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 15/12/2020 के लिए। विषय है गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण। प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया हुआ है। पर बच्चों देखो, गणितीय पार्क बनाया हुआ है। ठीक है, एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में ले गए। वो 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में ले गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके इस पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त तथा गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो संख्या पिरामिड में को खोजें। देखो यहाँ प्यारे बच्चों 81 लिखा हुआ है। अब देखो ये 8 और 1 है, तो 8 से पहले 9 आ गया और 1 से पहले 1 0 आया है। नेक्स्ट में क्या है कि 1 9 और बढ़ गया और यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाता है। अगले में फिर 1 9 और बढ़ गया और 1 0 और बढ़ गई। इस तरीके से ये पैटर्न दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब राम और श्याम इस पैटर्न का निरीक्षण करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो राम द्वारा निरीक्षण जो होता है, राम का मैं पढ़ रहा हूँ। राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा। ये 81 उसके बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है, तथा उसके बाद उसने 9801 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड के दूसरी पंक्ति में है। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर, यानी 81 के बाईं ओर 9 है और 8 और 1 के बीच में क्या है, 0 लिखा हुआ है। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया और देखा कि इस पंक्ति में 9801 के बाईं ओर, 9801 के बाईं ओर है ना 9 लिखा है और 8 और 1 के बीच में फिर 1 0 लिखा है। इस प्रकार यह क्रम चलता जा रहा है। अब श्याम ने क्या निरीक्षण किया? इसी समय एक दूसरा छात्र श्याम ने भी इसी पिरामिड का निरीक्षण इस प्रकार किया। आपने क्या निरीक्षण किया, कृपया लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे आपने क्या निरीक्षण किया कृपया लिखिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे 9 का वर्ग 81 है, तो यहाँ 81 है ना, तो 8 से पहले 1 9 लगा रखा है। 99 के वर्ग में 8 से पहले 1 9 लगा रखा है, 1 से पहले 1 0 लगा रखा है। 999 का 39 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 9 और बढ़ जाएगा और यहाँ पे 1 से पहले यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 9 लिखेंगे तो 1 9 और बढ़ जाएगा और यहाँ 1 0 और बढ़ जाएंगी। 8 1 को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 5 9 लिखेंगे तो क्या कहते हैं 1 9 और बढ़ जाएगा और 1 0 और बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर 5 की जगह 6 9 का वर्ग लिखें, 3 4 5 और 6, तो क्या होगा इसका आंसर? तो प्यारे बच्चों 8 1 तो एज इट इज रहेगा, 8 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने 6 9 है ना, तो 1 कम, यानी 5 0 और 5 9। इसके आगे 8 के आगे 5 9, 1 2 3 4 5 9 हो गए और 1 से पहले 5 0, 1 2 3 4 1 0 और आएंगे 5। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इन वर्ग संख्याओं में पैटर्न को देखें तथा बॉक्स में अपना लिखें। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखो 1 का वर्ग 1 है, 11 का वर्ग 121 है। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर इसके बाद 111 का वर्ग क्या है, 123 21 है। तो प्यारे बच्चे यहाँ चल के आ रहा है 11 का वर्ग जो है 121 आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 11 है 1 और 1, इसको आगे और पीछे 1 और 1 लिख दिया और फिर इस संख्याओं को जोड़ के 1 + 1
1 + 1 2 लिख दिया बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है 1111 का वर्ग, ठीक है। तो 1111 का वर्ग में एक आगे और एक पीछे लिख दिया, ठीक है। बीच में इन संख्याओं को जोड़ लिखा, इन संख्याओं को इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, इन संख्याओं में इन सब का जोड़ लिखा 4, ठीक है। और फिर उल्टी संख्या लिख दी यहाँ पे 3 2, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ भी उल्टी संख्या लिख दी 3 2 और फिर 1। ऐसे ही इसमें करोगे इसके अंदर, तो यहाँ भी यही तरीका है कि एक आगे एक पीछे लिख दिया, इन सबको जोड़ दिया तो 3 आया, ठीक है। और फिर इसमें उल्टी संख्या 2 और इधर भी उल्टी संख्या 2 लिख दिया हमने, तो ये आ गया। नेक्स्ट में ऐसे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 1 है, 5 1 का वर्ग कर रखा है। तो क्या करेंगे, इसमें एक आगे एक पीछे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इन सबको जोड़ा 1 1 1 को, ठीक है। तो कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब उल्टी गिनती लिख देंगे 4 3 2, ठीक है। और इसके पीछे भी 4 3 2। तो इस प्रकार ये पैटर्न आ जाएगा। आपके द्वारा निरीक्षण आपको यहाँ पे जो भी निरीक्षण किया है आपको लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें सेकंड पैटर्न है, पैटर्न को पूरा कीजिए। इसमें क्या है, 11 का वर्ग 121 है। तो आपने क्या देखा, 11 का वर्ग 121 है, ठीक है। तो यहाँ पे 101 का वर्ग बताना है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इसके बीच में है ना 1 2 1 है। अगर यहाँ 1 0 है तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 1 0 और 2 1 और 1 के बीच में भी 1 0 आ गया, ठीक है। ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें है क्या कहते हैं भाई, 1 2 0 यानी 1001 का वर्ग है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 121 तो है ही है, 121 लिख दो आप, 1 2 1। अब कितनी जीरोज हैं इसके बीच में, 2 0 हैं। तो 2 0 2 के आगे 2 0, ठीक है। और उसके बाद है और 2 के पीछे 2 0 लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 3 0 है, ठीक है, और का वर्ग है, ठीक है। तो मैंने 1 2 1 तो लिख ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 0 है, तो 2 के आगे 3 0 और ये और 2 के पीछे 3 0 आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 4 0 वाला है, 1 2 3, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ 4 0 हैं, तो 2 के आगे 4 0, ठीक है। और यहाँ 2 के बाद 4 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भर लेना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण फिर अगले 3 चरण में करें। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या हो रहा है, 7 का वर्ग है, ठीक है। इसने कहा पहले पूरा करें, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो या गुना करके इसको पूरा करना है। फिर निरीक्षण क्या करना है इसमें प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 का वर्ग किया हमने यहाँ पे तो 49 आया, ठीक है। नेक्स्ट है 67 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो 49 तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, 49 है ना। इसमें 1 6 है ना, 1 6, तो उसके नाम का क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो ये 4 है तो 4 को रिपीट कर रहा है, ठीक है, 4 लिख दिया। और यहाँ 9 है, 9 से पहले 1 8 आता है, 9 से पहले 8 आता है, 1 8 लिख दिया। अब नेक्स्ट में क्या है, 66 यानी 6000, ये है 667 का वर्ग करें तो देखो प्यारे बच्चों 49 तो आपका होगा ही एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 6 है ना, यहाँ पे 2 6 है, 2 6 है, तो यहाँ 2 6 है, तो देखो पर ये 4 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6 है, तो 2 4 यहाँ रिपीट होगा 4 के आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये 9 है, 9 से पहले यहाँ 2 6 है तो 2 8 रिपीट होंगे, ठीक है, 2 8 रिपीट होंगे। नेक्स्ट पैटर्न यही फॉलो होगा। देखो यहाँ पे 3 6 है, तो ये 4 और ये 9 ये थे ही, इससे पहले 4 3 बार रिपीट हो गया और 9 से पहले 8 3 बार रिपीट हो गया, ये पैटर्न है इसके अंदर। अब हम इस वाले में देखते हैं, 4 का वर्ग यानी 16, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 4 का वर्ग 16 है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 34 का वर्ग बताना है आपको। 34 का वर्ग बताएंगे तो क्या आएगा, देखो 1 और 6 एज इट इज है,
ठीक है। एक के आगे ये 3 के नाम का एक रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 6 से एक पहले क्या होगा, 6 से पहले वाली संख्या क्या होगी, 5। नेक्स्ट है 334 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो एक तो 6 एज इट इज होगा। अब ये 33 3 2 बार है, तो यहाँ पे 2 एक आएगा इसके आगे, और यहाँ 6 से पहले जो 5 है वो 5 भी 2 आएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा ये पैटर्न फॉलो होगा, और इसको आप कंप्लीट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये लास्ट, ये वाला, ये लास्ट है 111। प्यारे बच्चों, ये वाला तो पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये वाला अलग कुछ, हाँ ये वाला ना अलग है प्यारे बच्चों, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 111 का वर्ग है 121, फिर 101 का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 तो एज इट इज है, 1 2 1 एज इट इज है। यहाँ बीच में 1 0 है, तो ये 1 2 1 है, 2 के आगे 1 0 और 2 के पीछे 1 0 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 0 1 0 1 का वर्ग, ठीक। तो 121 तो एज इट इज लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2 0 हैं, तो 1 2 1 इसके नाम का 1 0 आगे पीछे लगा दोगे, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, एक सेकंड प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसमें ये वाला पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले पैटर्न को देखो, क्या है कि यहाँ पे 1 0 1 0 1 का वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 1 का वर्ग लिखोगे। तो मैंने आपको तरीका बताया था यहाँ पे, तो सबसे पहले एक आगे एक पीछे होगा, और इन तीनों एक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 आएगा। अब इसके 3 के आगे 1 0 और पीछे 1 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 2 0 है ना, ये इसके नाम के देखो जैसे इसमें चल रहा है, ठीक। तो फिर इसके बाद 2 आए लिखेंगे, 3 से पहले 2 आता है, ठीक है। यहाँ भी 2 लिख देंगे, फिर इसके आगे 1 0 लगा देंगे, और इसके पीछे 1 0 लगा देंगे। पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे है 10 ट्रिपल 10 1 है ना, 1 10 10 10 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको पूरा करना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक आगे एक पीछे हो गया, ठीक है। और इन सबको 1 1 1 4 हैं, तो 4 लिख दिए, ठीक है। इसके आगे 1 0 और पीछे 1 0 लगा के 4 से पहले क्या था 3 3 आगे 3 पीछे, फिर 1 1 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर 3 से पहले क्या आता है 2, तो 2 आगे 2 पीछे, फिर इसके नाम का 1 1 0, ठीक है। और 1 तो पहले से ही है, ये फिलअप हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है। सही लास्ट वाला है, तो इसको क्या करोगे, इसमें देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है 5 है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे इसमें आपने देखा था 5 है, तो यहाँ पे 1 0 1 10 10 10, ठीक है। और फिर कितने 0 हैं यहाँ पे, ठीक, 1 2 3 फिर 10, ठीक है, 1 2 3 4 फिर 1 का वर्ग, ठीक है। इसे करेंगे तो आंसर आएगा। देखो क्या है, तो एक आगे एक पीछे लगा दिया, ठीक है, चेक कर लो। फिर इन एक को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही एक आगे एक पीछे 0, फिर 4 4, फिर एक आगे एक पीछे 0, फिर 3 3, फिर एक आगे 1 0, फिर 2 2 और फिर एक आगे एक पीछे 0, ठीक है। तो लास्ट है कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 23 विषय गणित कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।